अब हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। क्या पढ़ेंगे? स्वराज पार्टी। ठीक है। होम रूल, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। ठीक है। 1917 में हो गया था मॉन्टेग्यू घोषणा और 1919 का अधिनियम पारित हुआ था। इसी में इसके तहत बोला गया था 1919 के तहत कि चुनाव होगा। ठीक है। 1923 में चुनाव होगा, लेकिन दो गुट हो गया। गांधी जी के कहने पे मॉन्टेग्यू घोषणा की आलोचना की है सियरदास, मोतीलाल नेहरू, ये सब, और जाके शामिल हो गया असहयोग आंदोलन में। दूसरी तरफ मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन किया और 1919 का चुनाव लड़ा। और कौन लड़ा? एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी ने तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, श्रीनिवास अयंगर, इन सभी के साथ मिलकर एक भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम का संगठन बना लिया। ठीक है। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई तो दो ग्रुप बन गए, एक चेंजर्स, एक नो चेंजर्स। चेंजर्स वो था जो चुनाव में भाग लेंगे, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, ये तो होंगे ही। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक, ये सचिव, और ये 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। केलकर और कस्तूरी रंगा, ये सब मिलकर स्वराज पार्टी भी बनाए थे। और जो परिवर्तन नहीं चाहता था वो कौन था? रचनात्मक चाहते थे, राजगोपालाचारी। असहयोग आंदोलन के दौरान भी ये क्या किए थे? त्यागपत्र दिए थे वकील से। फिर सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अयंकर। ठीक है। श्रीनिवास अयंकर, ये लोग नो चेंजर्स थे। उसके बाद क्या हो गया कि कांग्रेस का गया अधिवेशन हो गया। इसमें सी.आर. दास का बात नहीं माना गया, तो कांग्रेस से अलग हो गए सी.आर. दास। अब उसके बाद सी.आर. दास ने अपना स्वराज पार्टी बनाया, जिसका अध्यक्ष 1923 में बनाया, जिसका अध्यक्ष सी.आर. दास बने, सचिव मोतीलाल नेहरू बने, और इसका पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ, 1923 में हुआ। फिर उसके बाद एक साल बाद ही गांधी और दास में समझौता हो जाता है। फिर 1924 में बनता है ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, अखिल भारतीय चरखा संघ। एनसीएम के दौरान बहुत पॉपुलर हुआ। जेल से रिहाई के बाद गांधी क्या बनाते हैं? ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, अखिल भारतीय चरखा संघ। स्वराज पार्टी ने क्या क्या काम किया? अच्छा, यहाँ देखो, किस साल ब्रिटिश ने भारतीयों को सर्वदर्शमति से संविधान निर्माण बनाने की चुनौती दी थी? तो ये 1927 है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। चलो, अब हम लोग आते हैं स्वराज पार्टी की ओर। कहाँ आते हैं? स्वराज पार्टी की ओर। स्वराज पार्टी क्या क्या ये किया, सफलता क्या क्या पाया स्वराज पार्टी, तो ये देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ तक में आ जाएगा सफलता। हाँ, सबसे पहले तो मुंडी मैन समिति का गठन किया, जो जांच करेगा 1919 के अधिनियम को। फिर बजट पे बहस करने का अधिकार दिया। श्रमिक उद्योग व्यापारियों पर ध्यान दिलवाया। गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया। नागरिक अधिकार पे ध्यान दिया। 1923 का इलेक्शन हुआ तो ये सबसे ज़्यादा कितने सीट पे हुआ था? 101 या 145 सीट पे, और टोटल ये स्वराज पार्टी जीत गया 45 सीट पे। राजेंद्र बाबू मेयर बन गए पटना के। पटेल जी मेयर बन गए अहमदाबाद के। सी.आर. दास खुद बन गए कलकत्ता के। और नेहरू बन गए इलाहाबाद के। नेहरू इलाहाबाद के, सी.आर. दास खुद कोलकाता के बन गए, पटेल अहमदाबाद के, राजेंद्र प्रसाद पटना के। और 1923 के इलेक्शन में स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला स्वराज पार्टी को? तो एमपी में। कैसे याद रखेंगे? एमपी में स्पष्ट बहुमत मिला तो एमपी बन गया। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कहाँ पे उभरा? तो बंगाल में। बंगाल में बनर्जी यानी कि सी.आर. दास बनर्जी को टक्कर देके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा। सबसे कम कहाँ पर सीट था इसको? तो मद्रास और पंजाब में। किस साल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल? तो 1925। अब बताइए कौन सा पार्टी बनाया था 1918 में? तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, चिंतामणि
और एस.एन. बनर्जी, एम.आर. जयकर, श्रीनिवास अयंकर, तेज बहादुर सप्रू, ये सब मिलके इंडियन लिबरल फेडरेशन चुनाव में भाग लिया। इंडियन लिबरल फेडरेशन ये सब मिलके बनाया। बीपीएससी में भी पूछा था, 1919 में बनाया था। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास थे। सचिव बोले तो मोतीलाल नेहरू। फिर से स्वराज पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1923 में हुआ था। फिर से यहाँ पे स्वराज पार्टी कब कब इलेक्शन में भाग लिया? तो 2 ही बार इलेक्शन में भाग लिया, एक तो 1919 में, एक तो 1926 में। 1925 में क्या हुआ था कि सी.आर. दास मर गए थे, तो सी.आर. दास मरने के बाद 1926 तक स्वराज पार्टी पूरे भारत से समाप्त हो गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस.सी.आर.टी. में भी दिखाई दे, याद रखेंगे। और जब 1923 में चुनाव हुआ था, 145 सीट में से 45 सीट पे जीता था। स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला था? एमपी में। सबसे बड़ी पार्टी कहाँ पर बना था? बंगाल में। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? विठुल भाई पटेल। स्वराज पार्टी कब इसको समाप्त कर दिया गया था? तो 2 बार चुनाव लड़ा, एक तो 1923 फिर 1926। 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो गई थी, यहीं से पार्टी समाप्त होना स्टार्ट हुआ। फाइनली 1926 में समाप्त हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम लोग साइमन कमीशन के ऊपर। साइमन कमीशन का नियुक्ति का प्रावधान किस में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 वाले में। साइमन आयोग की नियुक्ति कब की गई फाइनली भारत के लिए? तो 1927 में की गई। 1927 में, लेकिन 8 नवंबर 1927 को। लेकिन भारत आया कब? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया। साइमन आयोग में कौन कौन सदस्य था? तो साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य था। 7 से साइमन, 7 से 7। इसमें कौन कौन था? तो साइमन था। ठीक है, साइमन कौन पार्टी का था? तो लिबरल पार्टी का था। फिर एटली था, कौन था? तो लेबर पार्टी का था। बाकी कंजर्वेटिव पार्टी का 5वां था, डोनाल्ड, लेवी, फॉक्स, एडवर्ड और हडसन। डोनाल्ड, लेवी, फॉक्स, एडवर्ड और हडसन। उसके बाद एटली कौन पार्टी का था? तो लेबर पार्टी का था। साइमन कौन पार्टी का था? तो लिबरल पार्टी का था। ये एटली कौन पार्टी का था? लेबर पार्टी का। और साइमन खुद कौन पार्टी का था? तो लिबरल पार्टी का। ठीक है, फिर से कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ, तो इसमें साइमन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1930 में दिया था। ठीक है ना, कब दिया? 1930 में। साइमन कमीशन आया कब? 1928 में। इसको सपोर्ट कौन किया था? इरविन। इरविन के सुझाव पर आया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इसी के विरोध करते हुए 17 नवंबर 1928 को। साइमन आयोग का स्वागत कौन किया था? जस्टिस पार्टी साउथ वाला, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब वाला, महाराष्ट्र वाला डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। जस्टिस पार्टी की यूनियनिस्ट पार्टी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। साइमन पार्टी का विरोध कौन किया? तो किसान पार्टी किया। ये सपोर्ट कौन किया था? सपोर्ट विद्रोह कौन किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला भी किया, हिंदू महासभा भी किया। स्वराज पार्टी तो समाप्त हो गया था। मुस्लिम लीग जिन्ना वाला किया। तो ये सब पार्टी साइमन कमीशन का विरोध किया था। किसान मजदूर पार्टी भी विरोध किया था। साइमन कमीशन का सुझाव क्या था? तब प्रांत में एक उत्तरदायी सरकार हो। प्रांत में उत्तरदायी सरकार हो। ऐसे प्रांत में उत्तरदायी सरकार हो। और प्रांत में पहले द्वैत शासन लगा था 1919 के अधिनियम के तहत, इसको बोला समाप्त कर दीजिए। केंद्र में संघीय सरकार की संकल्पना रखा और अल्पसंख्यक पर ध्यान देने के बाद बोला गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया। अब भारत को भारत से बर्मा से अलग करने का सुझाव दिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि साइमन आयोग की नियुक्ति की सिफारिश किसने की थी? तो साइमन आयोग की नियुक्ति की सिफारिश लॉर्ड बर्केनहेड भारतीय सचिव ने किया था। लॉर्ड बर्केनहेड भारतीय सचिव ने किया था। लॉर्ड बर्केनहेड भारतीय सचिव ने किया था। सामान्य आयोग को किसकी अनुशंसा पे भारतीय सदस्यों को शामिल न करने की बात कही थी? तो इरविन बोला था। इरविन जो 26 से 31 तक भारत का वायसराय था, वही बोला था कि भी भारतीय नहीं रखो। सामान्य आयोग के समय पीएन कुम था, तो स्टैनले था उदारवादी का। खुद साइमन जो अध्यक्ष था वो भी उदारवादी पार्टी का था, लिबरल पार्टी का। सामान्य आयोग की नियुक्ति कब किया था? 8 नवंबर 1927। सामान्य आयोग भारत कब आया था? 3 फरवरी 1927। ये 3 फरवरी 1928। अब इसके बाद जो है साइमन आयोग अपना रिपोर्ट कब दिया? तो 2 साल बाद 1930 में साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली दिया। तो याद रहेंगे, इसमें ये डेट मेनली याद रखो, बॉम्बे आया था साइमन कमीशन फरवरी वैलेंटाइन वीक में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो देखो,
नियुक्ति हुआ था इसका कब? नियुक्ति हुआ तो 1927 को नवंबर में। आया कब? फरवरी 1928 में। और आया फरवरी 1928 में। और लेकिन इसको आना चाहिए था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही नियुक्ति हो गया। आया उसके फिर 1 साल बाद और रिपोर्ट अपना दिया 1930 में। तो आंसर 1928। साइमन कमीशन क्या सिफारिश किया था कि प्रांत में जो 1919 के तहत द्वैध शासन लगा था उसको समाप्त करना है। तो ये सुझाव दिया था। केंद्र में 2 सदन लगाने का सुझाव दिया था, उन्मूलन का नहीं। तो ये बात याद रखेंगे। प्रांत में बोला था उत्तरदायी सरकार स्थापना हो। सूती वस्त्र पर कब पूरी तरीके से टैक्स समाप्त कर दिया अंग्रेज? 1882 में। औपनिवेशिक सरकार द्वारा विद्रोही सभाओं को रोकने के लिए देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित किया? टिस्को के समय। टिस्को बंगाल विभाजन के बाद, टिस्को के समय, ताकि कोई विद्रोह ना कर सके इसे याद कराए थे। तो 1907। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 4 से आचार स्कूल। आम एक्ट पास। SCIT 8079 बोलता है, NCERT 8078। प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में पास। 1872 में उनको हटा दिया गया। भारत का पहला खेल मजदूर किसान पार्टी कब बना? 1928 में बना, जब साइमन कमीशन बना था। SCIT का था। किस वर्ष साइमन कमीशन बाहर आया? 1928। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1928 में हुआ था। पहले खेरा हुआ था, पहले हुआ था अहमदाबाद, फिर होगा खेरा। क्या मांग था इसका? 2 मांग था। एक तो मांग था प्लेग बोनस मिले और दूसरा वेतन बढ़े। अहमदाबाद मिल हड़ताल का सबसे पहले किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो अनुसुईया बहन ने किया था। लेकिन जब इनसे नहीं संभल पाया तो ये अनुसुईया बहन गांधी जी को पत्र लिख के आमंत्रित की। यहाँ पे मजदूर मिल मालिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अम्बालाल साराभाई। वही अम्बालाल साराभाई है जो कि साबरमती आश्रम को बनाने के लिए जमीन दान में दिया था। परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी का ये पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद किसान मजदूर में। वेतन बढ़ गया कितना? 35%। वेतन सबका कितना बढ़ गया? 35%। और गांधी जी के इसमें असहयोगी कौन थे? अनुसुईया साराभाई। ऐसे याद रखेंगे सारा सवाल। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ, लेकिन अहमदाबाद के बाद में हुआ। इसमें था कि एक तो अकाल बढ़ा था। अकाल जब होता था तो बोला गया था अगर अकाल बढ़ेगा और उसमें फसल 1/4 से कम नष्ट हो जाएगा तो लगान माफ़ हो जाएगा। लेकिन इसमें 23% टैक्स और बढ़ा दिया गया। ठीक है। और उसके बाद याद रखना है कि इसमें मोहनलाल पांडे एक प्याज चोर है, उनका नाम भी इससे जुड़ता है। ठीक है ना। और इसका शुरुआत सबसे पहले मोहनलाल पांडे ने किए थे, लेकिन बाद में गांधी जी जुड़े। फिर सरदार पटेल किसानों की इंक्वायरी के लिए इसमें आखिरी में आंदोलन से जुड़े और ये आंदोलन भी सफल रहा। आंदोलन में मिल मालिकों का रिप्रेजेंटेशन कौन था? अम्बालाल साराभाई, जो जमीन दिया साबरमती आश्रम के लिए। अब कुछ एस्टेट का सवाल। पुनः जागरण की शुरुआत कब हुई थी? 14वीं सेंचुरी में। फिर उसके बाद पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी? 14वीं सेंचुरी में। 14वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी के बीच। यूटोपिया नामक बुक कौन लिखा है? टॉमस मूर लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये टॉमस मूर बोलता है यूटोपिया नामक पुस्तक में कि समाज ही सामाजिक समस्याओं के लिए क्या है? कारण है। फिर से किसको पैंथियन में दफनाया था? राफेल को। 1832 में हैजे से मृत्यु 31,000 को। भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में। 1937 में इसका स्थापना कोलकाता में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर 1937 में कहाँ कर दिया गया? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? तो मयूर को था। जयसेना को तो 80 का उद्यान में भी दिया था, लेकिन नहीं लिया। दिवाकर मित्र को भी था जो हर्षवर्धन के मन को खोजने में मदद किया। मवेंद्र किसको बोलते हैं? चोला जाओगे।
तो चोल चर पांड्य को 3 राजाओं को। इसका शासन कहाँ तक फैला था? दक्षिण में, तो कुमारी अंतरिप तक। इनमें से कौन चोलकालीन शिक्षा का केंद्र था? तो त्रिभुवनी था, त्रिपुरियारी था, त्रिपुरताई था। त्रिभुवनी, त्रिपुरियारी, त्रिपुरताई तीनों था। त्रिभुवनी विद्यापीठ में 207 विद्यार्थी, 12 अध्यापक रहते थे। वास्तविक संस्थापक चोलों का किसको बोलते हैं? राजा राज प्रथम को। दिद्रोह किस तरीके का लेखक था? तो विश्वकोश का संपादक था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8। नारद स्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? तो 15 प्रकार का। और मनु इसमें मेगास्थनीज तो 9 दास। अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दास। अमरकोश में कितने प्रकार की जमीन है? तो 12 प्रकार के। बाणभट्ट कितने अध्याय हैं? बाणभट्ट में हर्षचरित के बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित में कितने अध्याय? उसमें भी 8 है। इसमें कितने अध्याय हैं मनुस्मृति में? तो 12। इसमें कितने? 12। 2500 श्लोक। अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण है? 15। कितने अधिकरण है? 15। कितने प्रकरण है? तो 180। कितने श्लोक है? तो 6000। मनुस्मृति सबको 12 पारा, मनुस्मृति का नाम सुन के सबको पारा चढ़ता है, तो 12 अध्याय है। दुनिया का चक्कर लगाया था वास्को डी गामा, ही तो हो गया। ये बुक कौन लिखा है? ज्योग्राफी इमागो मुंडी द बुक ऑन ज्योग्राफी। इमागो मुंडी द बुक ऑन ज्योग्राफी कौन लिखा था? तो ये पेरिर डाइजी लिखा था। ठीक है। स्वराज पार्टी फाइनली ये तो हो ही गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया? तो जैसे ही वो आए थे साउथ अफ्रीका से, आते ही कर दिए थे 1915 में, लेकिन कोचरब क्षेत्र में किए थे 1915 में। बाद में इसको साबरमती आश्रम की ओर ट्रांसफ़र कर दिया 1917 में। देखो 1915 में कोचरब क्षेत्र में किए थे स्थापना, इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। लेकिन बाद में इस 1917 में साबरमती नदी के किनारे इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसका नाम हो गया सत्याग्रह आश्रम से साबरमती आश्रम। स्वराज क्या क्या किया? तो बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। 1919 के अधिनियम को जांच किया, मतलब जितना हो सके उतना काम तो किया ही, लेकिन फाइनली ये पार्टी 1926 में पंगु बनकर सीमित हो गया था। बताए थे 26 में आखिरी इलेक्शन लड़ा था स्वराज। शेतकारी संगठन का है? महाराष्ट्र का है। फिर से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? तो नवाब समीतुल्लाह ने किया था। किसने किया था? नवाब समीतुल्लाह ने किया था। इतना काफ़ी है।